नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। राजस्थान की अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और आप चाहते हैं कि राजस्थान जीके के जिसमें कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, राजनीति से जुड़े हुए 9000 प्रश्न आप देखना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपके सामने ये क्लासें चल रही है दोस्तों, जिनमें कंप्लीट 9000 क्वेश्चन रहेंगे। आरबीएसई और एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 का सार रहेगा। हम देख रहे हैं यहां पर राजस्थान कला संस्कृति के 2500 महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न दोस्तों, जिसका ये भाग नंबर 7 रहेगा, जिसमें हम देखेंगे 601 से लेकर 700 तक के क्वेश्चन, यानी हर पार्ट में 100 क्वेश्चन आपके सामने यहां पे रहेंगे। और 2011 के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न है उनका ये सार आपके सामने रहने वाला है। अभी तक जिन साथियों ने एक भी क्लास अटेंड नहीं की है उनसे बस यही कहना चाहता हूं कि एक बार समय निकालकर कक्षा यानी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक जरूर अटेंड करें दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए पार्ट नंबर 7 रहेगा और पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? किस दुर्ग को नहीं किया है यह आपसे यहां पर पूछा गया है। तो यहां पर गागरोन है, मांडलगढ़ नहीं है, मांडलगढ़ दुर्ग दोस्तों। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलक्खा दरवाजा कहलाता है या नौलक्खा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किसका जाना जाता है? रणथंबोर दुर्ग का। किसका? रणथंबोर दुर्ग का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालरापाटन में तवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? नवलखा दुर्ग है जालरापाटन में, उसकी नींव किसने रखी थी? पार्थवी सिंह ने। किसने रखी थी? पार्थवी सिंह ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? प्यारे मित्रों, अब नए जिलों यानी कि जो अपडेट है वो 50 जिलों के अनुसार है और 50 जिलों के अनुसार सिवाना दुर्ग अब बाड़मेर में नहीं रहा, अब बालोतरा में आ गया। किसमें आ गया है? बालोतरा के अंदर। समझ गए? तो ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये सभी क्या है दोस्तों? क्वेश्चन अच्छा है। ये सभी क्या है? तो तारागढ़ है ना, अजमेर का दुर्ग, अजमेरू दुर्ग नाम सुना होगा, उसकी प्राचीर की जो विशाल बुर्जें हैं उनके नाम है ये। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनारगढ़ दुर्ग है, कैसा दुर्ग है सोनारगढ़? साथियों, सोनारगढ़ आता दानवन यानी रेगिस्तान के मध्य स्थित है ये, तो किस श्रेणी में आएगा? दानवन दुर्ग की श्रेणी में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका दोस्तों। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? किस किले के बारे में यह बात उन्होंने कही थी? तो यह कही थी जालोर का किला है उसके बारे में। किसके किले के बारे में? जालोर किले के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा जाता है? बीकानेर का किला जिसे जूनागढ़ के नाम से हम जानते हैं, उसका निर्माण करवाया था राय सिंह ने। किसने करवाया था? राय सिंह ने। बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है अनूप सिंह का काल दोस्तों। तो यहां पे ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो किस किले में करवाया था एक कोट का निर्माण? गागरोन के किले में। किसमें? गागरोन के किले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? सबसे लंबी दीवार चाइना की दीवार, उसके बाद आती है कुंभलगढ़ की दीवार जिसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। कितनी है? 36 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी क्या है? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। जब भी मेहरानगढ़ देखने जाओगे तो उस पर आपको तोपें देखने को मिलेगी, उन तोपों के ये क्या है? नाम है दोस्तों। समझ गए? तो अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में,
वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी महाराणा कुंभा ने। किसने करवाई थी? महाराणा कुंभा ने। दोस्तों एक चीज यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देख लेना। राजस्थान कला संस्कृति 2500%, इस नेम से प्ले लिस्ट है जिसमें अब तक जो क्लासें 2500 क्वेश्चनों की हुई है उनके वीडियो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो सभी साथियों से यही गुजारिश है कि एक एक क्लास को अटेंड जरूर करें। दोस्तों आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये महल मानव नहीं प्रेतु द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहे गए? किसके बारे में? बूंदी दुर्ग। साथियों बूंदी दुर्ग का जब भी नाम पूछा जाए तो इसका नाम भी क्या है? तारागढ़ भी है। जैसे अजमेर वाला क्या तारागढ़ है, बूंदी वाले का भी तारागढ़ ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा शासक था जिसने बसंतीगढ़ के किले का निर्माण करवाया? बसंतीगढ़ के किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ के किले का प्रमुख वास्तुकार था मंडन। कौन था दोस्तों? मंडन था। कौन था? मंडन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? गागरोन का जो किला है वो किस नदी के किनारे स्थित है? किसके है? काली सिंध नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? काली सिंध नदी के किनारे। नेक्स्ट, किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहां पहुंचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? किस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग के बारे में। किसके बारे में? जैसलमेर दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का नाम है। स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जहां पर पशु पक्षियों को महत्व दिया गया है वो है आपकी बूंदी शैली, बूंदी चित्रकला शैली। दोस्तों नेक्स्ट, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। राजस्थानी जो विचारधारा है उसकी चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सी जगह था? वो था बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? किस शासक के काल में पहुंची थी दोस्तों? बात मेवाड़ की कर रहे हैं तो महाराणा जगत सिंह के काल में। महाराणा जगत सिंह के काल में। दोस्तों आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम पर थी? यानी स्वर्ण काल किसका काल? राजा नागरीदास का काल। राजा नागरीदास का काल। दोस्तों सावंत सिंह। अगला क्वेश्चन, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा शेखावाटी क्षेत्र और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो मंडावा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न है? भित्ति चित्रों की दृष्टि से किशनगढ़, अलवर, मेवाड़, बूंदी, कोटा बूंदी। तो इस दृष्टि से आपका सही रहेगा ऑप्शन डी, कोटा बूंदी। दोस्तों कौन सा है? कोटा बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों की दृष्टि से हवेलियां अगर आपको पूछे तो हवेलियों में सीधा सा उत्तर देना है शेखावाटी की हवेलियां। और सर्वाधिक हवेलियां भी कहां पर है? शेखावाटी में। क्वेश्चन नंबर 25 है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? उस्ताद कहलाने वाले चित्रकार है, उन्होंने भित्ति चित्र कहां पर? बीकानेर के अंदर। तो ऑप्शन डी है जो आपका यहां पे सही रहेगा। दोस्तों एक जानकारी यहां से देना चाहता हूं, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, अगर आप किसी भी भर्ती की वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर चाहे आप सीटी में हो दोनों लेवल, चाहे आप बीएसटीसी पीटीटी में हो, चाहे आप पशु परिचर में हो, चाहे आप रीट में हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड में हो,
देखिए बेसिक तो हमारा यही है, लेकिन साथ में बच्चों की राय के साथ यहाँ पे तो इन सभी भर्तियों के जो कोर्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। ऐप के माध्यम से इनको आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात, राजस्थान जीके के ये 9000 पर्सन, जिसमें कला संस्कृति के 2500 क्वेश्चन, इतिहास के 2500 क्वेश्चन, भूगोल के 2500 क्वेश्चन और उसके बाद आपकी राजनीति विज्ञान के 1500 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन भी अगर आपको प्राप्त करने हैं तो इनका भी जो कोर्स के रूप में आपको मिलेगा वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उसके स्टोर के अंदर मिलेगा। प्यारे साथियों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जो भी साथी डिस्काउंट यानी ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं और जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एक बार जाइए और आज ही तैयारी में लग जाइए। क्वेश्चन नंबर 26, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उदत किए गए हैं किनके द्वारा? भगवान कृष्ण के जीवन से। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गोगा नवमी कहा जाता है? गोगा नवमी ये रहा, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, भादवे महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को दोस्तों, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? कजली तीज, सातुड़ी तीज किस माह में मनाई जाती है दोस्तों? किस माह में? भाद्रपद या भादों में, भाद्रपद महीने में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन है जो हिंदू त्योहारों के बारे में सही है वो बताना है। पहला है अक्षय तृतीया, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया या आखा तीज बोल दो। निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। अक्षय तृतीया चैत्र मास में नहीं आती है, निर्जला आषाढ़ में नहीं आती है। पहला और दूसरा दो ही सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? बोरा समुदाय का प्रमुख उर्स गलियाकोट में लगता है, तो डी ऑप्शन देखिए, गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर। ऑप्शन डी है जो यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। नेक्स्ट है, ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ईस्टर का त्योहार और उसके पीछे ईसाइयों की भावना है, क्या है दोस्तों? कि इस दिन ईसा मसीह है वो पुनर्जीवित हुए थे। ईसा मसीह है वो क्या हुए थे? पुनर्जीवित हुए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? छोटी तीज का त्योहार किस माह में? श्रावण माह में। किस माह में? श्रावण माह के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। राजस्थान में बड़ी तीज, ये तो रिपीट हो गया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अब तो दिमाग में सेट हो गया होगा, बड़ी तीज भादवे में, छोटी तीज श्रावण में। कुछ याद हुआ या नहीं हुआ? इसी प्रकार याद करोगे तब जाके काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले छोटी तीज आती है। छोटी तीज अभी हमने देखा है श्रावण महीने में आती है, ये श्रावण महीने के अंदर, श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को। फिर यहां पे चलते आका तीज। आका तीज वैशाख में आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को। फिर चलते हैं गणगौर में, गणगौर चैत्र में आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। और बची क्या? कजली तीज जो भादवे में आती है, तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष तृतीया को। चलो अब यहां पे क्रम मिलाते हैं। सबसे पहले इनमें कौन सा त्योहार आया है? गणगौर यानी कि 3। 2 नंबर पे यहां पे त्योहार आया आपका आका तीज, 3 2। 3 नंबर पे आया छोटी तीज 1, और 4 नंबर पे कजली तीज यानी बड़ी तीज 4। 3 2 1 4 क्रम देखिए, ये रहा 3 2 1 4। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन,
संघ संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? किस माह के रूप में? आषाढ़ माह के रूप में जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मुर्कियां पहनी जाती हैं। मुर्कियां जो आभूषण है ये पुरुषों का आभूषण है और कान में पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तगड़ी कहां पर पहनी जाती है? तगड़ी आभूषण कमर का आभूषण होता है। तगड़ी आभूषण कमर का आभूषण। नेक्स्ट, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? पोमचा, पोमचा से पै उठाओ, पै से बनाओ पीला, कैसा होता है? पीला रंग। अगला क्वेश्चन, तिमणियां पहना जाता है। पहली बात, तिमणियां किनका आभूषण है? महिलाओं का आभूषण है और गले का आभूषण है। तो ये रहा, महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है तिमणियां आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? राजस्थानी संस्कृति में खपटा का मतलब क्या है साथियों? क्या है? ये रहा, सहरिया जो पुरुष होते हैं उनके सापा होता है, उसको खपटा कहा जाता है, सहरिया पुरुषों का सापा। नेक्स्ट, राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। बंगड़ी हाथों में, बंगड़ी आभूषण हाथों का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ल्या, ये बल्ल्या नहीं बल्ल्या, बल्ल्या आभूषण कहां पहना जाता है? बल्ल्या आभूषण हाथों का आभूषण है। किनका है? हाथों का आभूषण। नेक्स्ट, चंपकली आभूषण पहना जाता है। चंपकली, और चंपकली आभूषण गले का होता है, चंपकली या चंपाकली, ये गले का आभूषण होता है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलिए, तेदड़ आभूषण पहना जाता है। तेदड़ आभूषण स्त्रियों का है, तो स्त्रियों के पैरों का आभूषण होता है तेदड़। स्त्रियों के पैरों का आभूषण तेदड़ आभूषण, स्त्रियों के पैरों का आभूषण तेदड़ आभूषण दोस्तों। नेक्स्ट, मादलिया पहना जाता है। मादलिया गले में, मादलिया स्त्रियों का है और गले में पहना जाता है। नेक्स्ट, बरात विदा करते समय प्रत्येक बराती तथा वर वधू को यथाशक्ति धन व उपहार आदि दिए जाते हैं, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? बिंदोली, सामेला, पैरावणी या मुकलावा? पहरावणी। क्या कहते हैं? पहरावणी। नेक्स्ट, बड़ार का बोझ किस अवसर पर दिया जाता है? बड़ार विवाह का बोझ, बड़ार विवाह का बोझ। नेक्स्ट, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है? ये पति और पत्नी है, मेल फीमेल, इसके और इसके मध्य हुई राड और ये चली गई इस मेल के साथ, तो इसे क्या कहते हैं? इस प्रथा को नाता प्रथा। क्या कहते हैं? नाता प्रथा। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वप्रथम कब सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित कब किया गया था? 1822 के अंदर। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे, नवनिर्मित ग्रह के उद्घाटन की रस्म, आगे आएगा सती प्रथा से, नवनिर्मित ग्रह के उद्घाटन की रस्म नांगल कहलाती है। क्या कहलाती है? नांगल दोस्तों। क्वेश्चन 53, सती प्रथा का अन्य नाम सहमरण भी है, सहगमन भी है, अनवारोहण भी है, यानी कि ये सभी नाम है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को किस स्थान पर गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1822 में। कहां पर? तो ये रहा, बूंदी में। कहां पर? बूंदी के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था? बात कन्यावध की कर रहे हैं, कन्यावध को कोटा में गैर कानूनी घोषित किया गया था। कहां पर? कोटा में। नेक्स्ट, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है दोस्तों? वो है कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? कौन सा है? रणबाजा नृत्य। कौन सा है दोस्तों? रणबाजा नृत्य है। अगला क्वेश्चन, तेरताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तेरताली नृत्य रामदेव जी के मेले में किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मशहूर लोक नृत्य गिंदड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? गिंदड़ की बात करते हैं, गिंदड़ शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। किससे है?
शेखावाटी क्षेत्र से। नेक्स्ट, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ था बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलू द्वारा होली पर किया जाता है? भीलू द्वारा होली पर किया जाने वाला नृत्य गेर नृत्य। कौन सा नृत्य है? गेर नृत्य। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? रावणता, जंतर, अलगोजा तत्ववाद्य में नहीं आता आपका, तो बताओ अलगोजा कैसा वाद्य? सुशीर है, गन है, तत् है, कैसा है ये वाद्य? आप भी तो कमेंट करो, कब से सुन रहे हो, कुछ लिख कर भी तो बताओ, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 63, राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किससे है दोस्तों? संतूर से, संतूर से। नेक्स्ट, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति के लोक नाट्य कौन से हैं? गौरी। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तमाशा के। किसके हैं? तमाशा के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार बेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहां की प्रसिद्ध है? टोंक की। चार बेद टोंक की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कामा मीणा, कालकीर, कान गुजरी, मियाबंद व नहार आदि ये सभी छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, गोमा मीणा, कालूबीर, कान गुजरी, मियामेड़ व नहार ये तो सेम ही क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। किस नृत्य में, किस ख्याल में? बताओ साथियों। तो गौरी नृत्य के अंदर। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा लोक नाट्य? गौरी लोक नाट्य। कौन सा है? गौरी। नेक्स्ट है, जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है नौटंकी सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्र, जिसमें आपका यहां पे आएगा भरतपुर। किसमें है? भरतपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। बहुरूपिया कला कौन लेकर गए? जानकी लाल बांड। कौन गए थे? जानकी लाल बांड। नेक्स्ट है, शिशुपाल वदम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थान था। कहां पर था? बीनमाल में। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, वीर सतसई के लेखक है, वीर सतसई के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर रासो व अमीर काव्य के रचनाकार कौन है? सारंगधर। कौन है दोस्तों? सारंगधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक रत्नावली के लेखक, रसिक रत्नावली के लेखक है नरहरिदास। कौन है? नरहरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोतिकाना संग्रहालय कहां पर है? जयपुर में। पोतिकाना संग्रहालय है जयपुर के अंदर। क्वेश्चन 78, पृथ्वीराज विजय के रचयिता, पृथ्वीराज विजय के रचयिता है जयानक। पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक। नेक्स्ट, मालवगढ़ सिक्के मिले हैं, मालवगढ़ सिक्के नालीसर से। कहां से? नालीसर से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? विश्नोई, विश्नोई पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? उंदरिया पंथ है ये बीलू में प्रचलित है। किन में है? बीलू के अंदर प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है नाथद्वारा में। कहां पर है? नाथद्वारा के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान का उत्तर तोताद्री, राजस्थान का उत्तर तोताद्री है गलताजी। कौन सी जगह है? गलताजी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है हमीदुद्दीन नागौरी को। किनको? हमीदुद्दीन नागौरी को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य में किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? किस देवता की? शिव की दोस्तों। किसकी? भगवान शिव की पूजा सर्वोच्च रूप में 8वीं सदी के अंदर की जाती थी दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में,
सलेमाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? सलेमाबाद में है निम्बार्क पीठ, यानी निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ के लिए सलेमाबाद प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? भक्ति। क्या है? भक्ति दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। क्वेश्चन 89, राजस्थान की प्रसिद्ध करसन भक्त कवित्री थी, करसन भक्त कवित्री थी मीराबाई। कौन थी? मीराबाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नागौर की सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? हमीमुद्दीन नागौरी के लिए, हमीमुद्दीन नागौरी के लिए। क्वेश्चन 91, नाथ संप्रदाय की गद्दी कहां पर है दोस्तों? नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है कहां पर? महामंदिर जोधपुर में, महामंदिर जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट, जाम्बोजी प्रवर्तक है विश्नोई संप्रदाय के, जाम्बोजी विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे, कहां रहते थे? कहां? फतेहपुर सिकरी में। प्रसिद्ध संत सलीम फतेहपुर सिकरी में रहते थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ स्थित है कहां? नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा राजसमंद में आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर के बाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते थे वह देवी कौन सी देवी? वह देवी है करणी माता, जिसकी बाटी राजवंश पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट, राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है, किसमें? शिला देवी के मंदिर में, करौली शिला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगामेडी किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। किसमें है? हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट, जोधपुर के राठौड़ू की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं कौन सी माता है? नागणेची माता। कौन सी माता? नागणेची माता। नेक्स्ट, मलिनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तो मलिनाथ जी का वो मंदिर है आपका बाड़मेर नहीं रहेगा, यहां पे बालोतरा रहेगा। कहां पर है? बालोतरा में। नेक्स्ट, बुरिया बाबा आराध्य देवता है, बुरिया बाबा मीणाओं के आराध्य देवता है? तो ऑप्शन देखो, उत्तर बताओ। गोडवाड़ के मीणाओं के, बुरिया बाबा गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता है। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। तो प्यारे साथियों, ये थे आज के यहां पे 100 क्वेश्चन। कुल राजस्थान कला संस्कृति के 700 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। पहला आपका सपोर्ट कि सर हमें ये 700 क्वेश्चन अभी तक पढ़ लिए हैं। जिन्होंने पढ़ लिए एक बार फटाफट लाइक वाला बटन दबाओ, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया, क्योंकि ये क्वेश्चन आप एक गाइड लेके आओगे ना तो 500 रुपए लगेंगे, और इतने क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे नहीं। तो इससे अच्छा है ना आप यहां पे अटेंड करो। 500 रुपए है वो एक गाइड के लगते हैं, और यहां पे आपको बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए लाइक के साथ उन मित्रों तक शेयर कर दो जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करके बताओ किन किन्हों ने शेयर किया है और कौन कौन अब है 10 मित्रों तक शेयर कर रहा है। जो भी प्यारे मित्र शुरू से लेकर एंड तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट करके बता दें कि कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है हमारी, उस पर राजस्थान की भर्तियों के सभी कोर्स अवेलेबल है, और जो ये क्वेश्चन 9000 क्वेश्चन हम राजस्थान जीके के देख रहे हैं, इनकी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो जाइए, प्राप्त कीजिए, तैयारी कीजिए, और 2024-2025 जो साल है हमारे सामने, इसमें जॉब प्राप्त कीजिए दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।